हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मोहित एंड आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसका बहुत लोग बेसब्री से आंसर की का वेट कर रहे थे, उसकी आंसर की रिलीज़ होने के बाद आज हम कट ऑफ प्रिडिक्शन पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट का एवरेज कितना था, प्लस हम कट ऑफ का कंपैरिजन पिछले साल की कट ऑफ से भी करेंगे और देखेंगे कि पिछले साल और इस साल क्या डिफरेंसेस हैं, कितना वैकेंसी का डिफरेंस है और इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम मोहित, करंटली वर्किंग इन दिल्ली पुलिस एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि मैं अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की नौकरी में खुद हूँ, तो मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ एग्ज़ाम के कंपटीशन से भी। और जित मेरे चैनल पे आप मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैंने बात की है। उसके बाद ही मैं ये कट ऑफ की मतलब प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आज। प्लस मैंने इसमें सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या किया है, जो एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया था अभी, एसएससी जिसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया था प्रीलिम्स का, उसमें क्या हुआ था, जो नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से हुआ था, इस बार क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ बढ़ा नहीं। जनरली अभी तक क्या होता था, जब तक इन्होंने नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया था एसएससी ने, तो क्या होता था कि भाई जो आपके मार्क्स थे ना, हमेशा रो मार्क्स, ऐसा होता था कि इजी शिफ्ट में भी एक या मतलब एक नंबर या पॉइंटर में कुछ मार्क्स बढ़ते ही थे, घटते नहीं थे। बट सीजीएल में इस बार देखा गया 2025 में कि इन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लोगों के कम किए हैं, प्लस अच्छे खासे मार्क्स लोगों के बढ़े भी हैं। तो उस बेसिस पे मैंने वो डेटा प्रॉपर एआई को देकर ना पहले से ही सेव कर रखा था, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाली भी वीडियो बनाई थी और वो भी उसने मतलब ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दी थी। सेम पैटर्न से मैंने ये डेटा कलेक्ट करके और इस वीडियो को भी मैंने उसी तरीके से बनाया है। मैंने इसमें भी मतलब एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, प्लस अपने माइंड तो है ही यार, जो अपना एक्सपीरियंस है पहला। और जितने लोगों से मैंने बात की, जितने लोगों ने मुझे बताया कि उनकी शिफ्ट का एवरेज, उनकी शिफ्ट का पेपर कैसा था, मैंने सारे कुछ पेपर्स भी देखे कि पेपर का लेवल कैसा था, तो उन सब के बेसिस पे मैं ये कट ऑफ के प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। और भाई आप लोगों को मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिसने कांस्टेबल का पेपर दिया है, जाके कांस्टेबल की कट ऑफ वीडियो एज वो भी देखे, आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। प्लस भाई मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारी दिल्ली पुलिस के अंदर की मतलब कैसे हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, हर कैडर की, एग्जीक्यूटिव हो, मिनिस्ट्रियल हो, AWTP हो, इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है। प्लस फीमेल स्टाफ जो मतलब जो लड़कियां हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए स्पेशली मैंने इंटरव्यू भी डाले हुए हैं पॉडकास्ट, 2 फीमेल ही ऑफिसर्स के, जो मेरे साथ वर्किंग हैं अभी करंट में, जिनके साथ मैं वर्किंग हूँ करंट में। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक करें। बाकी भाई अब चलते हैं आगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैकेंसी का कंपैरिजन कर लेते हैं। जो 2022 और 2025 के बीच में क्या है। देखो 2022 में जनरल की कितनी, मेल में 217 वैकेंसी थी, इस बार वो घट कर कितनी वैकेंसी रह गई हैं, इस बार वो कुल 151 वैकेंसी है। वहीं आप EWS में देखें तो 50 वैकेंसी, यहाँ पे देखो तो फिर वही 31। मतलब इस तरीके से आप देखो सारी वैकेंसी कम होती, मतलब कम ही आपको दिख रही है वैकेंसी, ठीक है। तो OBC SC सारी वैकेंसी देखो तो आप ये 294 बैठ रही हैं इस बार, और जो कि पिछली बार थी भाई 503, तो लगभग लगभग 209 वैकेंसीज़ कम है इस बार। तो कंपटीशन अपने आप में खुद ही बढ़ गया। प्लस यार एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जैसे जैसे नेक्स्ट वैकेंसी आती है, तो हमेशा कंपटीशन उसमें ज़्यादा ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा अगर फ़र्क होगा तो, ठीक है। और वही फीमेल की देखो तो 119 जनरल की कट यहाँ पे, और भाई यहाँ पे है 82। फिर EWS में 28, OBC में 67, और यहाँ पे हैं देखो भाई 17 और 38। मतलब कि कंपटीशन बहुत टॉप नॉच रहने वाला है। 168 है यहाँ पे इनकी वैकेंसीज, लास्ट टाइम भी 276 वैकेंसीज थी। तो भाई कंपटीशन बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए अपनी कट ऑफ जो मैं बताऊंगा उसको देख कर आप लोग ये मत सोचना कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बता दी या कम बता दी। जो भी है आप कमेंट कर सकते हो, बाकी जितनी मुझे ठीक लगी है भाई, मैंने बहुत एनालाइज करके बनाया ये वीडियो। कल भी मैंने पूरा दिन इसी में दिया आंसर किए आने के बाद, और फिर आज भी मैंने पूरा दिन इसमें दिया है। अब मैं रात को मतलब 11:30 12 बज रहे हैं देखो जब शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो इसलिए भाई इसमें मेहनत बहुत लगी है। बाकी देखो, आप अगर जो पिछले साल की 2022 की, जो 2022 में फिजिकल हुआ था, उसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, तो EWS 66, जिसमें 1004 बच्चे लिए गए थे, ये 62 ये मेल की कट ऑफ है, ठीक है। तो इसमें जनरल की 71 पे गई थी, OBC 66, ST 55, ये 62 और ये 66, 10,397 मेल लिए गए थे। और फीमेल की वहीं बात करें तो EWS 51, SC 48, ST 37, और ये OBC 53,
UR60 जिसमें 5556 लिए गए थे। बट इसमें डिफरेंस ये है कि यार इस बार वैकेंसीज कम है तो बच्चे उसी रेशो में कम भी हो जाएंगे। ठीक है, इस बार देखो टोटल वैकेंसी 509 है, जिसमें मेल 341 है, इसमें ESM भी इंक्लूडेड है। तो भाई ESM के लिए भाइयों के लिए मैं अपने बड़े भाइयों से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था, तो उनके लिए मैं कट ऑफ प्रिपेयर नहीं कर पाया। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो मैं उनके लिए भी इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। फीमेल 168 वैकेंसीज। ठीक है भाई, उसके बाद ये भाई मतलब 20 गुना बच्चे ही इस बार लिए जाएंगे, तो अप्रोक्स इतने, ये मेल प्लस फीमेल हैं, ये मेल प्लस फीमेल हैं, इतने कैंडिडेट्स इस बार मतलब फिजिकल के लिए ये लोग कॉल करेंगे। नेगेटिव, हाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस बार नेगेटिव 0.25 की है। पिछली बार जब हमने एग्जाम दिया था तो सब तब नेगेटिव 0.5 की थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ में, क्योंकि यार देखो सीधी सीधी आधे नंबर की जब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, पहले तो अटेम्प्ट करता हुआ इंसान डरता है, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत अवॉइड करना चाहता है, रिस्क फैक्टर नहीं रखना चाहते अपने एग्जाम में। 0.25 में आप रिस्क लेके भी कर सकते हो, तो स्कोर अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, 3,22,000 के करीब अप्रोक्सी मेल प्लस फीमेल हुए थे। और जो ये है रैंक मित्रा का डेटा है मेरे पास, इसमें 65,000 लोगों का डेटा है, इसके बेसिस पे ही मैंने कट ऑफ बनाई है, प्लस कुछ रैंक IQ का डेटा मैंने किसी तरीके से निकाला था, तो उस तरीके से मैंने इसकी कट ऑफ को बनाया है। ठीक है भाई, तो भाई देखो ये है आपकी शिफ्ट वाइज एनालिसिस और सेफ रो मार्क्स, जो शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ मैं। ये भाई देखो दिल्ली पुलिस का लोगो है, और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यार मेरे जो ये मेरा YT चैनल है, और ये मेरा इंस्टा ID है, मोहित इन खाकी। मोहित अंडर क्या अंडरस्कोर होता है ये इन, और अंडरस्कोर फिर खाकी। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ पे मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जिन लोगों को भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी अपना पर्सनल आपको जानना है ना दिल्ली पुलिस के बारे में, या उससे बाहर भी कुछ भी जानना है, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मोहितीन खाकी पे। ठीक है, बाकी इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, जो है @online classes 402। ठीक है भाई, शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखें तो अगर हम देखो, टफेस्ट शिफ्ट में आ रही है शिफ्ट 1, जो कि 8 जनवरी की है, जिसका एवरेज मार्क्स कुल 52.31 बन रहा है, 52.31 सॉरी। ठीक है, तो इसका जो सेफ रो स्कोर रहेगा ना मेल का, वो 64 से 66 भाई। प्लस माइनस में मतलब 1 या 2 मार्क्स, +-1 ही कर लो इसमें, अगर होगा तो मतलब प्लस की तरफ ही जाएगा यार। 65 या 66 के करीब ये जो जिनके हैं ना, इससे ज़्यादा है, वो भाई अपने आप को सिक्योर मान ले। और वही सेफ रो स्कोर यहाँ लड़कियों के लिए सब दिया हुआ है। देखो यार, ये मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद बनाया है, बहुत कुछ सोचने के बाद बनाया है, ऐसे ही मैंने डेटा ये कुछ भी नहीं लिख दिया है कि भाई जो मन करा वही लिख दिया। तो आप देख लीजिए, ये 3-4 शिफ्ट ऐसी हैं जो मॉडरेट में टफ में आ रही हैं, जिनमें आपके अगर रो मार्क्स इतने बन रहे हैं मेल UR में, तो आप सेफ हैं। OBC EWS वो 2-2 नंबर, 2-2 3-3 नंबर का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। और भाई ये फीमेल के लिए है, उनके अगर आप इतने बन रहे हैं 54 से 56 के बीच इन शिफ्ट्स में, इन 4 शिफ्टों में, तो भाई आप लोग विदाउट इवन थिंकिंग फिजिकल प्लस टाइपिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। टाइपिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो आपको बहुत ज़रूर देखनी है कि टाइपिंग कैसे, मतलब टाइपिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है, और हमारा एक्सपीरियंस टाइपिंग का कैसा था, हमारे एग्जाम में क्या क्या हुआ था। ठीक है, मॉडरेट में ये 3 शिफ्ट हैं भाई, जिनका एवरेज ये है, तो इनके बीच में ये 67 से 69 तक, मतलब अगर आपका रो है UR में तो आप सेफ़ हैं। इससे ज़्यादा है मतलब आप सेफ़र साइड है। और ये फीमेल के लिए प्लस ये 4 शिफ्ट ईजी हैं, जिनमें भाई 70 से 72 इनके मार्क्स कम होंगे, 73 से 75 वालों के भी मार्क्स कम होंगे इनके। तो मतलब 4 से 5 नंबर कम होने की पूरी चांसेस हैं इन दोनों शिफ्टों में। तो इनके 2 या 3 नंबर, इनके 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। अब देखो वो वाला सिस्टम नहीं रहा है कि भाई आपके पहले 10-10 नंबर, 12-12 नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके चांसेस अब मुझे बहुत कम लग रहे हैं। CGL में भी बढ़े हैं, 12-12 नंबर बढ़े हैं, बट वो 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का है, तो 12 नंबर अगर वहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ 6 ही बढ़ेंगे, 5 से 6 ही बढ़ेंगे, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं ये। उसके बाद भाई मतलब इनके तो कम होने हैं पक्का, ये तो 100% श्योर रहो कि भाई जिनकी ये शिफ्ट है ना ईजीएस्ट, उनके तो पक्का ही कम होने हैं। तो भाई अपनी ये फीमेल मेरी जो बहनें हैं, ये इसको देख सकती हैं, इतने कट ऑफ है, तो भाई आप सिक्योर साइड हो। बाकी प्लस इसमें एक बात बताऊं, अगर कोई ये सोच रहा है ना कि यार मेरे तो मान लो इसके इसमें 67 मार्क्स हैं, और वो सोच रहा है यार फाइनल क्या ही होगा, भाई फाइनल होगा। बताऊँ क्यों होगा फाइनल? 25 नंबर की टाइपिंग है, जो बहुत बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करती है यार। टाइपिंग इसकी वैसी वैसी नहीं है कि 3% एरर अलाउड है, 5% एरर अलाउड है। इसमें एक एरर का मतलब है 1 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस आपको टाइपिंग की करने की बहुत ज़रूरत है, और प्लस सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि स्पीड पे फोकस करना है। ये मान लो आप जो कट ऑफ के पास भी है ना, अगर वो 25 नंबर टाइपिंग में लिया है ना, वो पक्का पक्का उसका फाइनल में सिलेक्शन होगा।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, और इस बार हो सकता है CFT कुछ अच्छे लेवल का बना दे। पिछली बार तो जल्दबाजी में इन्होंने कर दिया था। 2013 में ऐसा CFT आया था भाई, लड़के फेल हो गए थे, वैकेंसी खाली रह गई थी। 2015 बैच में भर्ती हुए हैं फिर वो लोग आके। 2015 में भी कंपैरेटिवली ईजी था जो CFT था। मैं 2013, 15 और अपना 24 वाला, तीनों का CFT का आपको बताऊंगा कि किस तरीके से CFT कंडक्ट हुआ है, क्या क्या हमसे पूछा गया था, क्योंकि मेरे साथ 2013 बैच के भी वर्किंग है और 2015 बैच के भी वर्किंग है। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके बताइए। ठीक है भाई, ये आप मेरे हिसाब से ये जो है ये शिफ्ट वाइज हो गया है। अब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फिजिकल ये नॉर्मलाइज्ड है। ये मतलब जो ये इसमें ये बात बोल रहा है कि भाई हाई स्कोर के बेसिस पे, मतलब जो रैंक मित्र का डेटा है ना, सिर्फ इस पे नहीं है। इन्होंने हमने उन जो 2,30,000 बच्चे हैं उनको भी हमने इसमें मतलब कंसीडर किया है कि उनमें से यार उनका स्कोर भी इसमें आएगा तो एवरेज थोड़ा सा घट जाएगा, जिसकी वजह से परसेंटाइल भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस उस बेसिस पे हमने ये परसेंटाइल को बैलेंस करके बनाया, क्योंकि इक्वी परसेंटाइल हो गया है अब नॉर्मलाइजेशन। भाई जनरल के लिए 71.5 से 73.5, क्योंकि यार वैकेंसीज बहुत कम है। 20 टाइम्स ही एस्पिरेंट्स को बुलाएंगे वो लोग, स्टूडेंट्स को बुला मतलब जो भी ये पास होंगे उनको बुलाएंगे। तो 71.5 से 73, ये 68 से 70 के बीच, इसमें प्लस माइनस 1 और 2, मैक्सिमम 2, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ऑलमोस्ट इतनी ही कट ऑफ रहेगी। ये मैं अपना बेस्ट निकाल के बता रहा हूँ। EWS 68, SC 62 से 63.5, ये 58 59.5, इसके बीच में अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं, और ये आपको नॉर्मलाइज निकालने कैसे, इसके बेसिस पे कि आपके अगर इस शिफ्ट में इतने इतने हैं, उससे 2-2 3-3 मार्क्स कम कर लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर। क्योंकि इसमें ना यार आराम से 5 नंबर बढ़ेंगे, इन जो इनमें है ना, इनमें 5 नंबर तक बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। इसमें 2 तक बढ़ने के, 2 से 3 तक बढ़ने के चांसेस हैं, और इसमें तो भाई -4 और -5 होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस चीज़ को फोकस में रखते हुए ही मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ भाई। ये फाइनल कट ऑफ है मेरी तरफ से फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, और देख लेना इतनी ही जाएगी। जनरल में UR में लड़कियों की इतनी जा सकती है, OBC में इतनी, EWS में इतनी, SC में इतनी 51.5 से 53, ये 47 से 49, 61 से 62। अब ये भी अपना नॉर्मलाइज है, ना कि रो कट ऑफ है। जिसके नंबर कम है पर शिफ्ट टफ है तो वो भी इसमें आ जाएगा। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख के चलना, जो कट ऑफ के पास है ना, जो फिजिकल की कट ऑफ के पास भी होगा, वो भाई फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। इन केस इफ ही स्कोर, I mean, he scores 25 marks in typing, then he will certainly be in the final list. ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। टाइपिंग यार मैं मतलब बता नहीं सकता आपको कि इसकी टाइपिंग लिटरली टफ है। हमारे टाइम में 24 बैच में यार टाइपिंग की कॉपियाँ उल्टी सीधी चेक हुई हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप कंसिडर मत करना। कंसिडर करना था 2015 बैच का और 2013 बैच का कंसिडर करना, कि उनकी टाइपिंग में डेटा उठा के देख लेना कि उनके कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, डेटा भी अवेलेबल हो जाएगा आपको अगर उनका चाहिए, 2013 वालों का और 2015 वालों का। उनके भाई 25 नंबर नहीं है, हमारे बैच में तो बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर 25 हैं, उनके नहीं है इसमें नंबर यार। उनका एवरेज ही 15 के आसपास आ रहा है, हमारा एवरेज 18 कुछ जा रहा है। क्योंकि मतलब यार सबके ही बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जनरल से भर्ती हो रखे हैं हमारे साथ, वो 25 ही हैं टाइपिंग में उनके भाई। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाई अपनी आगे के प्रिपरेशन करो। बाकी चैनल से जुड़ जाओ, टाइपिंग के बारे में पूरा बता दूंगा, CFT की भी आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन हो, डू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको इसमें पॉडकास्ट भी देखने को मिलेंगे। इस चैनल में थोड़ा एजुकेशनल भी होगा, ये चैनल थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो इस चैनल को एक मतलब मैं ओवरऑल हर चीज़ कंक्लूड करना चाहता हूँ इस चैनल में। बाकी मैं अपने बारे में आपको जो मैंने बताया ना कि मैं एम करंटली सर्विंग एज हेड कांस्टेबल, मैं बता देता हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल भी वर्क किया। उसके बीच में मेरे 3-4 जगह सिलेक्शन और हुए थे, मतलब कई जगह सिलेक्शन हुए थे जो मैं बताना भी नहीं चाहता ऑनेस्टली बताऊँ तो। उसके बाद भाई आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर PCS मेंस। CGL में मैं कंप्यूटर में फ़ेल हो गया हूँ, तो 324 मेरा रो है वैसे, और मैं कंप्यूटर में मेरे 10 ही मार्क्स हैं। तो बाकी क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो भी कोई भाई क्वेश्चनिंग हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है, बता ही दिया मैंने, मोहित इन खाकी ये है, मोहित_इन_खाकी। ऑनलाइन क्लासेस 402 ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। तो मेरे को भाई फॉलो भी कर लो। ये DP का लोगो आप लोगों के लिए लगाया था मैंने, क्योंकि हम कोई भी लेटर फ्रेम करते हैं ना अभी ऑफिस में, तो ऐसे ही हम लोगो लगा के करते हैं सबसे ऊपर कोई भी लेटर बनाते हैं। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर efforts.